welcome to my YouTube channel. This is my first video, so please like, share, and subscribe. So, first of all, in this video, we will discuss about the science and the science of class ninth. In this video, specifically, we will discuss about the only introduction portion of the specifically what is given in the syllabus. So, first of all, the chapter was given, the matter in our surrounding. So, first of all, in this chapter, we will discuss about the what is matter and matter क्या होता है, matter के कितने types होते हैं और matter में क्या क्या चीज़ें exist करती हैं. matter basically अगर हम देखते हैं तो जो भी हमारे environment के अंदर जो भी एक space gain करेगा, कोई भी चीज़ जो हमारे environment के अंदर एक space gain कर रही है तो उसको हम matter बोलते हैं. तो matter कितने टाइप्स के होते हैं, मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे एंड देन इस तरीके से हम मैटर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे. और हम स्पेसिफिकली अगर हमारा आवर सराउंडिंग दिया हुआ है तो हमारे सराउंडिंग एरिया में कौन कौन से मैटर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. फर्स्ट वाले चैप्टर में हमें सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होता है, कहाँ से मिलता है, सो ऑन. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि इस जो मैटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर इम्प्योर फॉर्म में होता है, और अगर प्योर फॉर्म में होता है तो किस तरीके से होता है, और अगर इम्प्योर होता है तो किस तरीके से होता है. हम आपको जस्ट हिंट दे देते हैं, लाइक जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो भी आप अपनी लाइफ में अगर सिंपल एग्जांपल अगर हम देना चाहें आपको, तो अगर जैसे आपने डाई वर्ड हमेशा यूज़ सुना होगा, आपकी मम्मी घर में कपड़ों के ऊपर डाई करवाती होगी, ठीक है, राइट, सभी के घर में होती है. तो वो जो डाई करवाते हैं एक्चुअली वो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं नॉर्मली ये आपके केमिस्ट्री के हैं. तो केमिस्ट्री में अब क्या होता है कि जो भी आपके केमिकल रिएक्शन से जो होता है, तो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, जो केमिकल जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली उसको हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, राइट. तो इसके अंदर आपको वही पढ़ना है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, सोल्यूट के बारे में पढ़ना है, सोलवेंट पढ़ना है, अनदर डिफरेंट टाइप्स की लिटिल बिट्स टेक्निक्स, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं आपके उसके अंदर, राइट. नेक्स्ट है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल. जब हम मैटर सराउंडिंग पढ़ेंगे या फिर मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एटम वर्ड का डिस्कशन होगा, राइट. बिकॉज उसके अंदर अगर एटम वर्ड का डिस्कशन नहीं भी होगा तो कुछ ना कहीं ये चीज़ आएगी कि स्मॉल कंपाउंड मेड अप ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो वो जो स्मॉल यूनिट्स हैं उन्हीं को एटम बोला गया. फिर एटम्स के बाद हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे. तो एटम मॉलिक्यूल्स में जैसे एटम्स क्या होता है, कहाँ से मिलता है या कितने होते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ोगे कि एटम फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, या फिर एटम्स को किसने डिस्कवर किया था. जिसने भी डिस्कवर किया था उन सभी की स्टडी, उन सभी के मेथड, लो, जो भी आप मतलब एटम से रिलेटेड होंगे वो सब आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे, ठीक है. अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं विच इज़ द फंडामेंटल, यहाँ तक ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं. फिर यहाँ पर ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ ये बायोलॉजी का स्टार्ट हो गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द बेसिकली इज़ द सेल. तो इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर आप कंप्लीटली सेल के बारे में पढ़ोगे. व्हाट इज़ सेल, सेल कहाँ से आती है और सेल होती क्या है एक्चुअली, और किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था, उसके सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ये पढ़ोगे आप और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर. देन नेक्स्ट आता है टिश्यूज़. टिश्यू के अंदर आप पढ़ेंगे कि एक्चुअली जब हम अगर आपको बेसिकली बताना चाहें, बिल्कुल जनरली आपको बताना चाहें, तो अगर हम बहुत सारी सेल्स को मिला देते हैं तो उसकी वजह से टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हम यूज़ करते हैं, लाइक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. यूज़ तो हम बाद में ही करेंगे ना, अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते. तो बेसिकली वो टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे आप नॉर्मली सुना होगा कि में किडनी, राइट, किडनी, हार्ट, और भी जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो सारे होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं. ये तो हो गई ह्यूमन बींग्स की बात.
or not only these, there are many type of tissues like connective tissues and nervous tissues. तो वो एनिमल्स की बात होगी। और अगर हम बेसिकली बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा लाइक परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है, तो ये सब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। तो बेसिकली टिश्यू वाले चैप्टर में आपको सिर्फ टिश्यू पढ़ने हैं कि सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बना रही थी, तो वो टिश्यू एक्चुअली कौन से हैं, उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं तो फिर आती है कि जैसे हमने बताया कि जैसे हमने एनिमल्स और प्लांट के बारे में डिफरेंट मैंने आपको बताया कि भी हम प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसके अंदर आपको पढ़नी है डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है जितनी भी वैरायटीज़ जहाँ पर आ जाती है ना, तो आपके प्लांट्स के अंदर कितनी वेराइटीज़ होती हैं, एनिमल्स के अंदर कितनी वेराइटीज़ होती हैं, लाइक रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमल्स, तो ये जो सब होते हैं ये आप डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। यार गाइस सॉरी अगर आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा, आई नो, तो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करते हैं हम मोशन, तो लास्ट आपने 8th क्लास तक पढ़ा होगा मोशन, पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन, रोलिंग मोशन, सॉरी वो तो फ्रिक्शंस थे। मोशन का मीनिंग होता है जब आप इसके अंदर कंप्लीट आपको मूवमेंट के रिलेटेड आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर मोशन के बाद ही जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था कि सेल के बाद हमने टिश्यू पढ़ा था, तो ऐसे ही मोशन के स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, कैसा टाइप का हम फोर्स लगा सकते हैं। जैसे आपने 8th क्लास में अगर आपने साइंस NCERT स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ी है तो आपने उस चैप्टर में आई थिंक, आई डोंट नो चैप्टर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली, लेकिन आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा फ्रिक्शंस वाले में, नॉर्मली फ्रिक्शंस पढ़े हैं, फोर्सेस भी पढ़े होंगे आपने उसके अंदर कि मस्कुलर फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, तो उसके आपने डिफरेंट फोर्स के भी टाइप पढ़े होंगे। तो वही फोर्स एक्चुअली उसमें आपको जस्ट फोर्स की डेफिनेशन दे दी गई थी, उसके टाइप्स दे दिए गए थे। इसमें आपको कुछ लिटिल बिट फार्मूलाज आपको ऐड करना स्टार्टिंग हो जाती है, बिकॉज आप जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। यू कैन सी बुक्स के अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सिंपल सा है, आप कर लेंगे इसलिए। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से दिए थे, मोशंस के ही रिलेटेड हैं लॉ ऑफ मोशंस, और उन्होंने क्या क्या उनके नियम दिए गए थे स्पेसिफिकली। नेक्स्ट फिर आता है ग्रेविटेशन। आपने 8th क्लास में या 6th 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से हमने सुना है कि भी ग्रेविटी की वजह से अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आके गिरती है। तो वो स्पेसिफिकली आती क्यों है, वो हमें ग्रेविटी की वजह से आती है, ये हम सबको पता है। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली उसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी की, तो वर्क और एनर्जी के अंदर क्या आ जाएगा कि जितना भी हम वर्क करते हैं और जितनी भी हमारी एनर्जी लगती है उसके ऊपर, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इस चैप्टर के अंदर आपको स्पेसिफिकली वो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका साउंड वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि साउंड के जैसे आपने नॉर्मली पता होगा लास्ट चैप्टर्स में भी आपने 8th क्लास में भी साउंड वाला चैप्टर है, उसके अंदर जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है कि उनकी वजह से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इस वाले चैप्टर में साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी कितनी एफिशिएंसी होती है, कैसे उसको नापते हैं या फिर कैसे उसको मेज़रमेंट उसकी देते हैं, कैसे उनके फार्मूलाज कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब आपको साउंड वाले चैप्टर में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, ये तो हमारी फिजिक्स हो गई यहाँ से। अब अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल साइंस की, अगर वाई डू वी फॉल इल, सो हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर हमें हमारे हाइजीन्स को मेंटेन करने के लिए, और अगर कहीं पर हमें गंदगी टाइप में दिखाई दे रहा है या फिर जहाँ पर हमें स्मेल आ रही है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, तो उन सब की वजह से, या फिर हमें कोई मस्कीटो काट जाता है तो मस्कीटो काटने की वजह से जो भी हमें डिसीज़ कॉज होती है, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वाई डू वी फॉल इल। सो बेसिकली इसके अंदर आपसे डिजीज़ से रिलेटेड ही चैप्टर हैं, डिफरेंट की टाइप की डिजीज़ आपको बता रखा है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज,
एक तो होते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नॉर्मली हम आजकल की लाइफ में हमारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज नेचर से हमें क्या क्या मिलता है स्पेसिफिकली। अगर बेसिकली हमें नेचर से क्या क्या मिलता है तो वो हम चैप्टर पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हो सकता है कि मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको आर्टिफिशियल्स भी बता दिया जाएगा, राइट। तो जब आपको पता चलेगा नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हम खुद उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज के टाइम पे ना जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल एडिशन होना स्टार्ट हो गया। लाइक नॉर्मली अगर हम पहले के टाइम पे जो क्रॉप यूज़ करते थे, ऐसा तो नहीं है कि आज के टाइम पर ही क्रॉप यूज़ की जा रही है। एक्चुअली क्रॉप तो पहले भी यूज़ की जाती थी, सॉरी ग्रो की जाती थी, क्रॉप ग्रो की जाती थी, लेकिन उसके अंदर जो भी आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह या जो भी आप मैन्योर उसके अंदर डालते थे वो हमेशा कैसा होता था, हमारा नेचुरली फॉर्म्ड होता था, उसके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल एडिशन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, लाइक वो खाने से रिलेटेड हो गया, नहाने तक, सोने तक आप कह सकते हो, हर एक चीज़ आपको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई है, तो वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो जाएंगे आपके। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे डिफ्रेंशिएटेड हैं, तो वो थोड़ा आपको आइडिया भी मिल जाएगा इस चीज़ का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फिर आपको पता चलेगा कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि भी अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स ऐड कर देते हैं, लाइक क्रॉप की अच्छी क्वालिटी आ जाए उसके लिए हम अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल देते हैं ताकि उसके अंदर से इंसेक्ट मर जाए, और पेस्टिसाइड्स भी छिड़क देते हैं ताकि उसके अंदर कोई डिजीज़ ना हो। लेकिन उस एक चीज़ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आजकल तो ऐसी भी दवाइयाँ आ रही हैं हमारे मार्केट के अंदर जिसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो फूड की प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती है लेकिन वो उतनी ही हार्मफुल भी होती है हमारी बॉडी के लिए। तो वो सब हैं, तो उन्हीं सब को उसी फूड के अंदर वो जो केमिकल ऐड किए जाते हैं, जैसे हम जो केमिकली फूड खाते हैं, ये नहीं होता कि जो पैकेट में आएगा वही केमिकली फूड होगा। नो, जो आजकल हम क्रॉप को जैसे हम नॉर्मली वीट की ही मान लो, वीट या राइस जो हम आज के टाइम पे खाते हैं, तो वो भी बेशक से वो हमारे फील्ड से आता हो, लेकिन उसके अंदर से ड्यू टू यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स, उसकी वजह से क्या होता है वो फूड रिसोर्सेज भी क्या हो गए हैं, आर्टिफिशियल हो गए हैं। तो उसी की वजह से हमारे फूड के अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में बेसिकली कवर करेंगे। सो दिस इज़ द ऑल कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर्स। In this next in our next video we will discuss about the chapter starting हम chapter 5 से करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ये आपकी मिड टर्म आई थिंक सभी की हो चुकी होगी, तो आई थिंक 5 या 7 जितना मैं आइडिया लगा पा रही हूँ आपका, इतने चैप्टर्स कवर हो गए होंगे आपके। तो बेसिकली मैं जो स्टार्टिंग करवाऊँगी आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्टिंग करवाऊँगी, उसके बाद अगर फर्दर हम चलेंगे। हाँ, ये है कि अगर बच्चों की रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है तो मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स करवा दूँगी, बाद में तो कवर करवाऊंगी, ठीक है पहले, लेकिन ये आपका आगे वाला पोर्शन करवा दूंगी, बिकॉज अभी आपको आगे वाला पोर्शन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी सेकंड टर्म शुरू हो रही है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ हिट लाइक बटन्स, हिट वो जो घंटे वाला बटन होता है ना, उसको दबा देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।